Hello everyone, welcome to lecture number 2 on units and mole concept by IK Sir Chemistry Classes. लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने बेस एसआई यूनिट्स की चर्चा की थी। इस लेक्चर नंबर 2 में हम लोग स्टैंडर्ड एसआई प्रीफिक्सेस की बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग देखें व्हाट इज प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या है? प्रीफिक्स शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। प्री प्लस फिक्स इज इक्वल टू प्रीफिक्स, जिसे हिंदी में उपसर्ग कहते हैं। यदि किसी शब्द को दूसरे शब्द के पहले लगाते हैं, फिक्स करते हैं, तो उसे प्रीफिक्स कहते हैं। द लेटर और वर्ड placed before another word is called a prefix। यदि कोई अक्षर या शब्द को दूसरे शब्द के पहले लगाते हैं तो उसे प्रीफिक्स यानी उपसर्ग कहते हैं। लेट अस सी एन एग्जाम्पल। एक शब्द है सेटिस्फाइड, जिसका अर्थ होता है संतुष्ट। यदि इसके पहले हम लोग अन लगा दें, अन यहाँ पर प्रीफिक्स हुआ। सेटिस्फाइड बेस वर्ड है, मूल शब्द है। यदि उसके पहले अन प्रीफिक्स लगाते हैं तो एक नया शब्द बनेगा अनसेटिस्फाइड, जिसका अर्थ होता है असंतुष्ट। यहाँ पर बेस वर्ड में प्रीफिक्स लगाने से एक नया शब्द का निर्माण हुआ, जिसका अर्थ मूल शब्द से अलग होता है। Significance of prefix. The prefix is used to make a new word by putting it before the base word। मूल शब्द के पहले उपसर्ग को लगाने से एक नए शब्द का निर्माण होता है। And this new word generally has opposite meaning to the base word। और जो इस प्रकार से नया शब्द बनेगा उसका मूल शब्द से अर्थ जस्ट उल्टा होता है, भिन्न होता है। कुछ बेस वर्ड्स दिए हुए हैं और उनके पहले प्रीफिक्स लगाने से देखिए हम लोग कैसे अर्थ में चेंज होता है। पॉसिबल मूल शब्द है, जिसका अर्थ है संभव। यदि उसके पहले इम प्रीफिक्स लगा दें तो नया शब्द मिलेगा इम्पॉसिबल, जिसका अर्थ होता है असंभव। एबल मीन्स योग्य। यदि इस मूल शब्द के पहले अन प्रीफिक्स लगा दें तो एक नया शब्द बनेगा अनएबल, जिसका अर्थ होता है अयोग्य। पेमेंट, पेमेंट मूल शब्द है, उसके पहले यदि नन प्रीफिक्स लगाते हैं तो एक नया शब्द बनेगा नन पेमेंट, जिसका अर्थ पेमेंट का अपोजिट है। ऑर्डिनरी मीन्स साधारण, जो मूल शब्द है। यदि उसके पहले प्रीफिक्स एक्स्ट्रा लगा देते हैं तो नया शब्द बनेगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिसका अर्थ होता है असाधारण, जो साधारण नहीं हो, यानी विलक्षण। इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि बेस वर्ड के पहले प्रीफिक्स लगाने से जो नया शब्द बनता है उसका अर्थ मूल शब्द के अर्थ से जस्ट उल्टा होता है। लेकिन यहाँ पर तो हम लोग बात करेंगे स्टैंडर्ड एसआई प्रीफिक्सेस की। द वैल्यू ऑफ एनी एसआई यूनिट कैन बी चेंज्ड। किसी भी एसआई यूनिट के मान को हम लोग चेंज कर सकते हैं, उसके वैल्यू को परिवर्तित कर सकते हैं। परिवर्तित करने का मतलब बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं बाई पुटिंग स्टैंडर्ड एसआई प्रीफिक्सेस बिफोर देम। किसी एसआई यूनिट के वैल्यू को मॉडिफाइड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं उनके पहले स्टैंडर्ड एसआई प्रीफिक्स लगा करके। और एसआई प्रीफिक्स लगाने से उस एसआई यूनिट का वैल्यू या तो बढ़ जाएगा या घट जाएगा। एक एग्जाम्पल हम लोग देखें। मीटर एसआई यूनिट है लेंथ का। यदि उसके पहले हम लोग एक प्रीफिक्स लगाते हैं किलो,
मीटर के पहले एक प्रीफिक्स लगाते हैं किलो, तो एक नया यूनिट ऑफ लेंथ प्राप्त होगा जिसे कहेंगे किलोमीटर। मीटर बेस एसआई यूनिट ऑफ लेंथ है। उसके पहले किलो प्रीफिक्स लगाने से नया यूनिट मिला लेंथ का जिसे किलोमीटर कहते हैं, जिसका वैल्यू 10⁻³ मीटर होता है। यानी मीटर के पहले किलो प्रीफिक्स लगाने से उसका वैल्यू 1000 गुना बढ़ गया। मीटर बेस एसआई यूनिट है जिसके पहले किलो प्रीफिक्स लगाने से एक नया यूनिट बना जिसका वैल्यू मीटर की तुलना में 1000 गुना ज़्यादा है। कुछ स्टैंडर्ड एसआई प्रीफिक्सेस की बात करें हम लोग। डेका, जिसका सिंबल है DA और इसका वैल्यू है 10⁻⁻1 यानी 10 गुना। हेक्टो 100 वैल्यू इसका है जिसका सिंबल है H। किलो इसका वैल्यू है 10⁻³ यानी 1000 जिसका सिंबल है K, स्मॉल k। मेगा वैल्यू 10⁻⁶, कैपिटल M नोटेशन है। गीगा इसका वैल्यू है 10⁻⁹ और जिसका सिंबल है कैपिटल G। टेरा 10⁻12 और इसका सिंबल है कैपिटल T। पेटा वैल्यू है 10⁻15 एंड इसका सिंबल है P। उसी तरह से एक्सा मीन्स 10⁻18 और इसका सिंबल है E। एसआई प्रीफिक्सेस जनरली स्मॉल लेटर से शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ पर इतने एसआई प्रीफिक्स जो हैं कैपिटल से शुरू हो रहे हैं। E, P, T, G, M, these prefixes are written in capital letter। तो डेका से एक्सा की ओर जाने पर प्रीफिक्स का वैल्यू बढ़ रहा है। 10⁻1 से शुरू हुआ है, 10⁻18 तक पहुंच गया। उसी तरह से कुछ प्रीफिक्स लगाने से एसआई यूनिट का वैल्यू घट जाता है। देखें कुछ एग्जाम्पल। डेसी मीन्स 10⁻1, 10⁻⁻1 दैट इज 1/10, इसका सिंबल है स्मॉल d। सेंटी 10⁻⁻2 दैट इज 1/100, इसको कहेंगे सेंटी का सिंबल C और स्मॉल c। ऑल दीज सिंबल्स आर रिटेन स्मॉल। मिली मीन्स 10⁻⁻³ मीन्स हजारवां भाग, इसका सिंबल है स्मॉल m। माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6, इसका सिंबल है म्यू। नैनो 10⁻⁻9, सिंबल है n, स्मॉल n। पीको 10⁻⁻12 और इसका सिंबल है p। उसी तरह से फेम्टो का वैल्यू है 10⁻⁻15 जिसे स्मॉल f से सूचित करते हैं। और एटो 10⁻⁻18 and its symbol is A। All these symbols of standard SI prefixes are written in a small letter। Here it is obvious that the value of these SI prefixes is decreasing in downward direction। तो इन स्टैंडर्ड एसआई प्रीफिक्स को लगा करके हम लोग बेस एसआई यूनिट का वैल्यू घटा सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। द एसआई प्रीफिक्सेज मस्ट बी रिटन वेरी केयरफुली, अदरवाइज द मीनिंग विल बी चेंज्ड। स्मॉल कैपिटल का ध्यान रखना है, अन्यथा वैल्यू चेंज कर जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे बेस एसआई यूनिट मीटर है, यदि मीटर के पहले मिली लगाते हैं तो मिलीमीटर बना, जिसका अर्थ होता है 10⁻³ मीटर। लेकिन मीटर बेस एसआई यूनिट के पहले मेगा, जो कैपिटल M से लिखाता है, दिस इज मेगा मीटर, जिसका वैल्यू हुआ 10⁻6 मीटर।
स्मॉल एम लिखने से मिली हो गया, जबकि कैपिटल एम लिखने से मेगा हो गया। इसलिए स्मॉल कैपिटल को बहुत सावधानी से लिखने की आवश्यकता है। अब हम लोग पीछे के लेक्चर में कितना सीखे, उसकी जांच के लिए कुछ सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले कन्वर्ट नैनोमीटर टू सेंटीमीटर। नैनोमीटर को सेंटीमीटर में बदले, बहुत आसान तरीका है। अभी हम लोगों ने पीछे देखा है नैनो का वैल्यू होता है 10⁻⁹, यानी 1 नैनोमीटर को लिख सकते हैं 10⁻⁹ मीटर। 10⁻⁹ को हम लोग तोड़ के लिखेंगे 10⁻⁷ इंटू 10⁻²। ये दोनों को गुना करने से 10⁻⁹ आता है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि 10⁻² को सेंटी कहते हैं, एंड हेंस इट कैन बी रिटन एज सेंटी एंड इट इज इक्वल टू 10⁻⁷ सेंटीमीटर। 10⁻² के जगह पर सेंटी लिख दिया गया। इसका अर्थ हुआ 1 नैनोमीटर 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बराबर होता है। इसी तरह से एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक दूसरा प्रश्न, कन्वर्ट किलोमीटर टू डेसीमीटर, उसी तरीके से बनेगा। अभी हम लोगों ने बताया था किलो का वैल्यू होता है 10⁻3। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁻3 मीटर। लेकिन हमको बदलना है कौन सी में? डेसी में। डेसी मतलब होता है 10⁻⁻1। तो इसको तोड़ के ऐसा लिखना है कि 10⁻⁻1 आए। 10⁻⁻1 गुना 10⁻4 इज इक्वल टू 10⁻3। लेकिन इसके जगह पर हम लोग डेसी लिख सकते हैं 10⁻⁻1 के जगह पर, एंड इट इज इक्वल टू 10⁻4 डेसीमीटर। 10⁻⁻1 के जगह पर डेसी लिखा गया, यानी 1 किलोमीटर 10⁻4 डेसीमीटर के बराबर होता है। बहुत ही आसान है, आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। अनदर क्वेश्चन, कन्वर्ट मिलीमीटर टू किलोमीटर। अभी हम लोग बताए हैं जस्ट पीछे, मिली का वैल्यू होता है 10⁻⁻3। तो 1 मिलीमीटर 10⁻⁻3 मीटर के बराबर हुआ। लेकिन हमको क्या लाना है? किलो, जिसका वैल्यू होता है 10⁻3। तो इसको इस तरह से तोड़ेंगे कि एक टर्म 10⁻3 आए। तो 10⁻3 में 10⁻⁻6 से गुना करने पर 10⁻⁻3 आएगा। अब इसके जगह पर हम लोग किलो लिख सकते हैं, एंड इट इज इक्वल टू 10⁻6 किलोमीटर, यानी 1 मिलीमीटर 10⁻6 किलोमीटर के बराबर होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो विथ पेशेंस। हम लोग जल्द ही दूसरे वीडियो के साथ मिलेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे डिराइव्ड एसआई यूनिट्स। थैंक यू अगेन।